हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th इंग्लिश का पेपर हो चुका है एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखें, फर्स्ट है सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ट्रेवल्ड अलॉट, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड थर्ड इन ट्रेन्स। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट अ मिनट, रुको इसको। ओके, सो इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन? तो इसका आंसर है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास ये है, यहाँ से देखें तो गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास, तो आंसर हुआ थर्ड क्लास। नेक्स्ट है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? तो लॉट्स ऑफ पीपल। ये वाला जो पैसेज है ये पुराने वाले कोर्स से लिया गया है पैसेज। ठीक है, तो गांधी जी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर कौन आए? तो लॉट्स ऑफ पीपल। इसका आंसर यहाँ है। तो हाँ, गांधी जी गेट ऑफ मुंबई रेलवे स्टेशन and lots of people had come to meet Gandhi ji. Next है, which country's man and woman went into Gandhi ji's compartment? गांधी जी के पास किस देश की महिला और पुरुष गए थे? तो वे गए थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन लव्ड विथ हिम। तो अमेरिका के लेडी और जेंटलमैन गए थे और इन्हीं ने पूछा था कि गांधी जी थर्ड क्लास में यात्रा क्यों करते हैं। तो गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द होता है रिच। नेक्स्ट है, गिव द सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द दे सिंपल के लिए। सिंपल यानी कि साधारण। ठीक है, तो इसका सिंपल यानी कि साधारण या आसान, तो इसका होता है आसान यानी कि इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास के पुराने वाले कोर्स से लिया गया है, वर्कबुक से। तो अल्फ्रेड नोबेल का है, जिसपे जिनकी वजह से नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पर मिलता है। तो फर्स्ट है, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल? तो अल्फ्रेड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडिश के ये रसायनज्ञ थे, तो स्वीडिश के केमिस्ट थे। तो अल्फ्रेड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। तो व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस? अल्फ्रेड नोबेल ने किस बात को इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने किस चीज को बारे में बताया? तो इन्होंने बताया था अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरीन के एक फॉर्म के बारे में इन्होंने बताया था। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स में एक नया नोबेल पुरस्कार 1969 में स्वीडन की बैंक ने दिया। तो 1969 ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 लाख डॉलर्स इन हिज विल? इन्होंने अपनी वसीयत में से 32 लाख डॉलर्स जो है दिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो भी कुछ अच्छा काम करे उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो आंसर इसका हुआ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारी कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में है। ठीक है, यहाँ पर है इसका आंसर फाइनेंस प्राइजेस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो ये है ऑल ऑफ दीज। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी? ठीक है, तो मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। तो मैरी क्यूरी इसका आंसर है। ओके, बहुत ही आसान पैसेजेस हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एसएलसी की एप्लीकेशन है। तो ये काफी आसान है। यहाँ से बर्थडे पार्टी का लेटर भी इजी है। इसके बाद बनाने हैं नोट्स और समरी। ठीक है, तो इसमें एक टाइटल देना है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ये भी वर्कबुक से है, पुरानी वाली 10th क्लास की। तो स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियन और बुकवॉर्म। तो इसका जो होता है इसका नाम है बुकवॉर्म, मतलब कि पैसेज को हम टाइटल दे सकते हैं बुकवॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसके टाइटल्स जो सॉरी नोट्स जो हैं डिफरेंटली मतलब हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंगली बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से काफी इजी ये जो आया हुआ है विजुअल जो है ये भोली वाले चैप्टर से है, तो काफी इजी है। अगर किसी को याद भी ना होंगे तो सीधे बनाए जा सकते हैं 5 मिनट। ओके, नेक्स्ट है ऐसे। तो ऐसे काफी इजी आए हुए हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, फेस्टिवल, सेव ट्रीज, साइंस ये ज्यादातर बच्चे लिखते हैं, और माय हॉबी ये भी आसान है। पैराग्राफ आया था इंपोर्टेंस ऑफ योगा, तो मुमकिन है ज्यादातर बच्चों ने यही किए होंगे। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड ये है, क्षितिज प्लेस क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में बदलें, तो इसका आंसर है ये देखें। तो क्षितिज प्लेड पास्ट इंडेफिनिट, टेंस चेंजिंग में करते क्या है, टेंस में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म चेंज करना है। एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है तो वर्ब की हो जाएगी सेकंड फॉर्म, तो प्लेस की जगह हो जाएगा प्लेड। तो क्षितिज प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा, चेंज द बॉयज, बॉयज में बदलें, तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, तो रावण
किल्ड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास। किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, रावण वाज किल्ड बाय राम। नेक्स्ट है हैव दे अ न्यू कार बॉट, तो रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो बन जाएगा दे हैव बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीद, वे एक नई कार खरीद चुके हैं। अब नेक्स्ट है टॉक प्रॉपरली आई शैल बीट यू, तो अदरवाइज का यूज करना है, तो अदरवाइज का यूज कैसे हो जाता है, दोनों वाक्यों के बीच में, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शैल बीट यू, अच्छे से बात करो अन्यथा मैं तुम्हें मारूंगा। नेक्स्ट है टू फाइंड एरर्स इन अदर्स इज इजी, दूसरों में बुराई निकालना आसान है। रीराइट द सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ इट, इट से शुरू करना है, तो वाक्य में पीछे के हिस्से में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे लगाते हैं इट, तो हो जाता है इट इज इजी, और आगे के वाक्य को टू से जो कहते हैं जोड़ देते हैं, तो हो जाता है इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, ठीक है, दूसरों में यह आसान है कि हम दूसरों में बुराइयां निकालें। नेक्स्ट है शिवा कुक्ड फूड, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में बदलना है, नॉट का यूज करना, तो यहाँ कुक का दिया हुआ है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, तो शिवा डिड नॉट कुक, अब जब डिड लगा लिया है तो वर्ब की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा कुक फूड। नेक्स्ट है द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बक्सा इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता, यूज ऑफ सो दैट इज दैट, तो वेरी की जगह पर आ जाएगा सो, द बॉक्स इज सो हैवी, फिर दैट लगा के वाक्य जुड़ जाएगा, तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो माय अंकल इज एमएलए, एमएलए लेडी का से शुरू हो रहा है यानी कि आएगा इसमें एन, यू मे सिट हेयर, इसमें मे आना है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ब्लैंक डॉग्स, ब्लैंक सबसे आगे है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकते कुत्ते शायद ही काटते हैं। हेमा हैज बीन डांसिंग ब्लैंक मॉर्निंग, टाइम दिया हुआ है परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, तो टाइम को डिनोट करने के लिए आता है सिंस और फॉर, तो यहाँ आएगा सिंस, शुरुआत मॉर्निंग शुरुआत है तो सिंस। द सर्वेंट डिडंट मेक ब्लैंक टी, ठीक है, तो इसमें आएगा अ लिटिल टी। ब्लैंक देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जिंदगी है उम्मीद है, तो एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। राम एंड श्याम, दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो इसके लिए आता है बिटवीन, तो मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। नेक्स्ट है पैसेज सेक्शन डी, एक्सट्रैक्ट है सॉरी, तो एक्सट्रैक्ट में यहाँ हम देखें द ऑथर ट्रेवल्ड, अब ये आया हुआ है मिजविल द ऑथर वाले चैप्टर से, तो द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर कहाँ गया था, इराक गया था, ये लिखा है साउथर्न इराक, ठीक है, तो इसका आंसर है इराक। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, कब गया था, तो ये लिखा हुआ है 1956। द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, एक ऑटर पालना चाहता था, जब इसका कुत्ता मारा गया था तो वो कुत्ते की जगह अब ऑटर पालना चाहता था, तो इसका आंसर है अ डॉग, ठीक है, ये कुत्ते की जगह इंस्टीड ऑफ अ डॉग, एक डॉग की जगह ये ऑटर पालना चाहता था, इसलिए ये गया इराक, क्योंकि इसके दोस्त ने कहा वहां आसानी से मिल सकते हैं, जैसे अपने यहाँ मच्छर आम है ऐसे ही वहां ऑटर्स भी आम है। नेक्स्ट है वेलेंडर टिकल्ड हिम, तो हु इज द ऑथर, तो इसका है ऑगडेन नास, इसकी जो पोएट है वो है सॉरी इसके जो ऑथर हैं वो है कौन, सॉरी पोएट हैं ऑगडेन नास। हुम डिड वेलेंडर टिकल, किसको वह गुदगुदाती थी, तो कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड को जो कि अजगर था, ठीक है। दे ऑल सेट ब्लैंक इन द लिटिल रेड वैगन, तो ये सारे के सारे ये है दे ऑल सेट लाफिंग, आंसर है इसका लाफिंग। नेक्स्ट लेसन फर्स्ट से है तो क्या है द गॉड अ लेटर टू गॉड। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो था एक पीजेंट, पीजेंट यानी होता है किसान, लेंचो एक किसान था। 10th में इन साउथ अफ्रीका इज, 10th में जो है वो ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में, ये नेल्सन मंडेला से है, तो कौन सा डे, ऑटम डे। मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड, तो लेसन 5th से है यानी कि गोवा, गोवा वाले चैप्टर से। मंथली अकाउंट जो है बेकर की कहाँ रिकॉर्डेड होते थे, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, मीन और नो सम वॉल विथ पेंसिल, यहाँ इनकी जगह विथ होना चाहिए, सम वॉल विथ पेंसिल। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ये कुर्ग से है, कुर्ग इज क्या है, मैन क्रॉप वो कॉफी है, ठीक है, वीट नहीं कॉफी है। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन आंसर से, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमेशा ही आता है ये जनरली। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, आईएमपी क्वेश्चन से, इसमें से व्हाट मेड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द स्ट्रेंजली, ये भी आसान था। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक, ये काफी छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। व्हाई डज बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, ओके ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
इनमें से ये करने लायक है, आसान क्वेश्चन है। कंपेयर्ड सीगल, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। मिसेस पॉम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसको तो आना ही था, बट 2 नंबर में आया, जनरली 3 में आना चाहिए था। हु वाज फाउलर, ये भी आसान है, ऑसवेल, ऑसवेल से है। इनविजिबल मैन वेंडरिंग इन द स्ट्रीट्स, ओके। नेक्स्ट देखें, फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम अमांडा ऑर्फन, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। लो मोप थिंक, ओके। सेंट्रल आइडिया किसका आया हुआ है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बढ़िया है। एनीवन, व्हाट डज यंग बॉयज से टू एनी ग्रॉगरी, ठीक है। मटिल्डा रून, मैरिज टेक प्लेस, ओके, बढ़िया है। बढ़िया क्वेश्चन है। मिला लें आप इसको, कितना आपका सही है।